Check it out. Check it out. Check it out. Yes, boss. अरे कविता, ऑरेंज जूस लेके आओ। आ गए नैन मटक्का करके। मैं नैन मटक्का करने नहीं गया था, जॉगिंग करने गया था। जॉगिंग करने गया था। जानती हूँ तुम्हारी जॉगिंग हमारे घर से शुरू होती है और मीरा जी के घर पे जाकर खत्म होती है। मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। पानी सर के ऊपर आ चुका है। किसी ने मेरा दिमाग खराब होगा ना, मैं चला जाऊंगा छोड़ के घर, बता रहा हूँ। हाँ, कहाँ जाओगे? मीरा जी के घर ही जाओगे ना। शट अप। मैं तुमसे कहा था कि मेरी बुआ आने वाली दिल्ली से, उनको जाके एयरपोर्ट से रिसीव कर लो। तुम गई? सुबह सुबह मोहन जी मुझसे मिलने आ गए थे, उन्हें भेज दिया है। वो आदमी क्या करने आता है इस घर में सुबह सुबह? तुम जॉगिंग के बहाने बाहर जाकर मीरा जी के साथ क्या गोल खिलाते हो वो बताने आते हैं मुझे। ओके? आइए बुआ, आइए और बहू कैसी हो? आपके भतीजे के साथ रहती हूँ, कैसी होंगी? ओहो, क्या कह रही हो? मेरा पिल्लू तो लाखों में एक है। पिल्लू? सर आपने बताया नहीं कभी आपका नाम पिल्ला है। पिल्ला नहीं, पिल्लू। पिल्लू, काम खत्म हो गया ना आपका, निकलिए यहाँ से। कम ऑन, गेट आउट। अरे पिल्लू, क्या कर रहे हो तुम? मोहन तो कितना अच्छा लड़का है, कितना संभाल संभाल के मुझे एयरपोर्ट से लेकर आया है। कंधे पे लेके आया क्या आपको ये? नहीं सर, टैक्सी में। बुआ जी, आपने टैक्सी में अपनी सारी राम कहानी सुना दी। हाँ। पर आपने एक बात नहीं बताई कि आप इतनी खूबसूरत हैं, हसीन हैं, पर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो क्या है मोहन ना, मुझे अपनी पसंद का मतलब मैं मैच का कोई लड़का नहीं मिला। अच्छा। काम हो गया ना आपका, निकलिए यहाँ से, चलिए जाइए। सर 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, फ्लाइट लेट थी सर। सुबह से एक दाना नहीं गया मेरे पेट में, कुछ नहीं खाया मैंने। मतलब एक बड़ा पाव वाला वहां नहीं था। कुछ अगर खाने को मिल जाए तो। ये मेरा घर है, कैंटीन नहीं। कम ऑन, गेट आउट। एक मिनट मोहन जी, ये आपके लिए, रास्ते में खा लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। गेट आउट। देखा बुआ, ये औरत वही काम करती जो मुझे पसंद नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। ओके? कौन साइड? पोल? पिल्लू, ये कौन से पोल की बात कर रही है? अरे छोड़ो बुआ, ये तो पागल औरत है। ये बताओ कि अचानक मुंबई कैसे आना? और पिल्लू, क्या है कि अचानक मुझे ख्याल आया कि अब ना मेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। आपको अब ख्याल आया बुआ? क्यों, जल्दी आए क्या? नहीं, टाइम पे आया। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पिल्लू, मेरी रिक्वायरमेंट ना बहुत बेसिक सी है। जैसे कि? मैं जिस लड़के से शादी करना चाहूंगी ना, वो मैच्योर होना चाहिए, उम्र से भी और विचारों से भी। और वो मिजाज में ना आशिकाना होना चाहिए, शायराना होना चाहिए, जो शायरी कर करके मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा दे। और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मुझे जिंदगी भर ना हंसाता रहे। आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी बेसिक सी है वैसे। या बुआ, अब आप शादी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाए, कोई वारिस ही ना हो। ओहो, कैसे जाएगी ट्रस्ट में? इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वो कहाँ है ना पिल्लू, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मेरे लिए भी बना होगा। आजा आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिना। आपका राजकुमार चला गया ऊपर, उसको मिलना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। चुप बैठो, बकवास मत करो। हिंदी फिल्में देख देख के दिमाग भी खराब हो चुका तुम्हारा। ये मैं वो डाउन मार्केट हिंदी फिल्में नहीं देखती, मैं तो अंग्रेजी फिल्में देखती हूँ। अच्छा, जैसे? जैसे टिटैनिक, ओ स्पाइडरमैन एंड जुरासिक पार्क एंड बताए मेरे सपनों का राजकुमार कौन है? कौन है? लिनाडी को पकड़ियो। इसको पकड़ियो? लिनाडी को पकड़ियो। अरे लियोनार्डो को पकड़ियो नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो नाम है उसका। नाम तो ठीक से लो कम से कम। मैं उसे प्यार से वही कहती हूँ, लिनाडी को पकड़ियो। ओहो, क्या बातें हो रही हैं सास दामाद में। तुम्हारी माँ का चाल चलन दिन पर दिन खराब होता जा रहा है मीरा। क्या मतलब? अंग्रेजी पिक्चर देख रही है आजकल। तो क्या बुराई है इन अंग्रेजी पिक्चरों में? जैसे वो जुरासिक पार्क है, स्पाइडरमैन है, कितनी साफ सुथरी फिल्में है ये। चलो शुक्र है अब तक यहीं पर हैं। इन्होंने बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं देखी। छी! किस फिल्म का नाम ले लिया? वो इसमें पता नहीं कौन स्टोन है जो सबको मारती फिरती रहती है। छी! तुमने वो भी देख ली? अब वो मीरा जी, आइए। मीरा जी, ये है मेरी बबली बुआ, दिल्ली से आई हैं। हेलो बुआ जी। एक्सक्यूज मी, मैं पिल्लू की बुआ हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि सारा जमाना मुझे बुआ कहता बैठे। आप मुझे सिर्फ बबली कहिए। ओके, नो बुआ, बबली जी। हाँ।
बुआ जी इसके बारे में बता रहा था आपसे रास्ते में, बता रहा था ना कि मीरा जी ये है वो मीरा जी, शी इज द वन। मीरा जी, क्या आपकी शादी हो चुकी है? ऑफ कोर्स। होना ना होना बराबर ही है। कैसी बातें कर रही हैं सर आप? इनकी शादी एक 80 साल के बुजुर्ग से हुई है। अब बुजुर्ग से हुई है? मीरा जी, क्या मैं आपके बुजुर्ग पति से मिल सकती हूँ? मेरा मतलब है, मैं देखना चाहती हूँ कि उनमें ऐसी क्या खूबी थी जो आपने उनसे शादी की। उनमें एक खूबी हो तो बताऊं, उनमें तो बहुत सारी खूबियां हैं। I mean, वो आशिकाना शायराना किस्म के आदमी हैं, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और सबसे अच्छी खूबी उनमें ये है कि बड़े ह्यूमरस हैं, सारा दिन मुझे हंसाते रहते हैं। मीरा जी, क्या मैं उनके दीदार कर सकती हूँ? भैया कौन है जो हमारे दीदार के लिए बेकरार है? हेलो बंटी जी, मेरी बुआ जी आई दिल्ली से आपसे मिलना चाहती हैं। ओफो, नमस्कार बुआ जी। आइए मीरा जी, थोड़ा चाय पीते हैं। आप बिल्कुल आइए ना, आइए आइए। आप बात करिए, आइए। पिल्लू, आराम से चाय पीना। बुआ जी नमस्कार। हाँ, आप मुझे बुआ जी ना कहें। आई एम सो सॉरी भाई, इस नाचीज को बंटी कहते हैं। और इस नाचीजनी को बबली कहते हैं। हाय 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 हाय, बड़ा ही प्यारा नाम है बबली, बिल्कुल आप ही की तरह। और आपका नाम भी तो बहुत प्यारा है, बंटी, बिल्कुल आपकी तरह। अब पुट्ठों में वो दमखम कहाँ रहा बबली जी? अब 40 साल पहले की बात कुछ और है। अब तो हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना हम ही से सवाल करता है, ये बालों की सफेदियां, ये गालों की झुर्रियां, इनके पीछे एक बांका नौजवान था, वो किधर चला गया? वाह 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 वाह, आप अपने आप को मेरी नजरों से देखिए। आज भी इन सफेद बालों और सफेद दाढ़ी के पीछे एक बाका नौजवान बंटी खड़ा है। खड़ा है। अच्छा, आपने कहा तो भी ठीक है। ये देखिए मोहन जी, ये लड़की हमारी एड फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है। नहीं ये बहुत खूबसूरत है यार। क्या बात कर रहे हैं मोहन जी? शी इज टू स्मार्ट। इसे देखिए ना, स्मार्ट लड़की नहीं ये देखिए मोहन जी, ये देखिए, चलिए ये बड़ी अच्छी है। ये परफेक्ट। ये ठीक है, परफेक्ट नहीं है मोहन जी, ये देखो ना, बस अरे नहीं चाहिए भैया, हटाना है इसको। जाना यार, ये देखिए मोहन जी। नहीं मोहन जी एकदम फालतू है, ये बहुत चिकनी है। अरे चिकनी लड़की नहीं चाहिए भाई, बाई का रोल है, चिकनी नहीं चाहिए हमको, समझता नहीं है तू? मोहन जी बाई के चिकनी नहीं हो सकती। देखो मेरे घर पे काम वाली जो बाई है ना, वो मेरे बीवी से भी चिकनी है, पता है आपको? लेकिन रोल ऐसा है, मैं एक बात बता, क्या? तू इसको बार-बार प्रमोट क्यों कर रहा है? तुझे कोई सेटिंग है क्या? मैं बताती हूँ मोहन जी, मैंने इसको कल इस लड़की के साथ चाय पीते हुए देखा था और ये बड़े बड़े वादे कर रहा था कि उसे एड फिल्म में रोल दे रहा है। हाँ, हाय सद्दू, हाउ आर यू? फाइन ऑलवेज। सद्दू, आप यहाँ के डायरेक्टर और ये प्यून के कपड़ों में क्या कर रहे हो? ये एक्चुअली डायरेक्टर है हमारे, लेकिन पियून की नौकरी टाइम पास के लिए करते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? गेट बैक टू वर्क। और आपकी तारीफ? आई एम नेहा एंड आई एम अपकमिंग मॉडल और मैं यहाँ के डायरेक्टर सद्दू से मिलने आई हूँ। किससे मिलने आई हैं? यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर डब्ल्यू सद्दू। तुमने अपनी औकात दिखाई दी। सर अब हंस रहे, मारेंगे नहीं मुझे? क्यों मारूंगा भाई? तुझे से लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह का। होता है। और मारेंगी तो ये मारेंगी, मैं क्यों मारूंगा? बी माय गेस्ट मैम। हाथ से नहीं। जूते पहने हुए आपने एक्सपेंसिव, इससे मारिए ना। राइट। बाद में आप उतारेंगी, मैं See me in my cabin in 5 minutes. Yes, ये मॉडल है, आंटी लग रही है। yes sir। आप ये आपका एनवेलप रखा, उठा लीजिए। क्या है सर इसमें? खोल के देख लीजिए। समझ गया सर, मेरी सैलरी का चेक होगा और क्या? जी नहीं। या फिर मेरा इंक्रीमेंट लेटर? नो नेवर। या फिर कोई लव लेटर? सर लिखने की क्या जरूरत थी, खाली इशारा करते थे बंदा हाजिर हो जाता। चीप स्टार, इसके अंदर आपका डिसमिसल ऑर्डर है। डिसमिसल? क्यों सर, क्या किया है मैंने? तो मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर ये है कि आप बंटी जी के खास दोस्त हैं। सर मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, भाड़ में क्या बंटी सर, भाड़ में तोड़ने की जरूरत नहीं है मोहन जी, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा एक काम कर दिए मेरा बस। सर आप कुछ खड़े होके बोलिए। सर आप कुछ भी बोलिए सर, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए बंटी जी का खून तक कर सकता हूं। फोन करने की जरूरत नहीं है मोहन जी। दरअसल क्या है कि मेरी जो बुआ जी हैं उनको बंटी जी पसंद आए। तो क्या? So simple। आप उन दोनों की दोस्ती करा दी, that's all। पर सर बंटी जी तो ऑलरेडी, मुझे मालूम है बंटी जी ऑलरेडी, लेकिन मेरी जो बुआ है ना वो ऑलरेडी रेडी है, और अगर आपने ये सेटिंग नहीं कराई तो यू विल लूज योर जॉब। पर सर मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। अगर आपको अपने बाल बच्चे पालने हैं तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बुआ जी को जिंदगी में पहली बार कोई मर्द पसंद आया, उनके चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आई है। और अगर उनके चेहरे से मुस्कुराहट गई तो यू विल लूज योर जॉब। मैं रात को आऊंगा अपनी बुआ को लेके ओके सर। मेरा जी घर पे, ओके। तब तक काम हो जाना चाहिए। ओके सर।
मैं बंटी बुड्ढे से बात करता हूँ। बंटी बुड्ढे से नहीं, बंटी बॉय से। अब वो हमारे खानदान में आने वाला है। He's a बंटी बॉय। आपके होने वाले दामाद। Yes, that's it. Go, 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 go. लड़के से बात करता हूँ। Go. My God. अगर बंटी और बबली की सेटिंग हो गई, तो ऑटोमेटिकली मीरा की और विनोद की सेटिंग हो जाएगी। Yes, boss. मोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे होते हुए तुम बुआ जी के साथ रोमांस क्यों कर रहे हो? अरे यार मैंने क्या किया है? वर्मा साहब ने कहा है कि बुड्ढे बंटी को उनकी बुआ के साथ रोमांस करना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना बेचारे मोहन की नौकरी खतरे में आ जाएगी। Now tell me what is my fault in this? अरे तो कर लो ना दोस्ती, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मम्मी? अगर उस औरत ने मोहन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया तो? अच्छा ही होगा ना, कम से कम तुम्हें तो छुटकारा मिल जाएगा इससे। बातें कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो मैं तुम? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, सही बात कर रही तरीका बात करने का? हेलो बंटी जी, हेलो मीरा जी। बंटी, हेलो, अरे वाह वाह, वो बबली जी बड़ी स्मार्ट लग रही है। ये जीन्स, ये टी-शर्ट, ये कोट, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। आपके इसकी क्या जरूरत थी? कम ऑन मीरा, कोई प्यार से तोहफा लेकर आता है तो उसको ले लेते हैं। वैसे बाय द वे है क्या इसमें? डिजाइनर कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए हैं। सोने के बटन? अभी तो शुरुआत है सर, आगे आगे देखिए क्या होता है। मीरा जी कितने सालों से घर पे आ रहा हूँ आपने कभी घर दिखाया नहीं मुझे। घर दिखाइए ना। दिखा दे चल बेटी, चल ना दिखा दे। आइए। मैं भी अपना घर देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बंटी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठिए। थैंक यू। बंटी जी, क्या है कि जब से मैंने आपको देखा है ना, मुझे लगता है कि जिसकी मुझे तलाश थी ना, वो पूरी हो गई है। लेकिन बबली जी, जिस बेचारी औरत ने मुझे तलाश रख करके रखा हुआ है उसका क्या होगा? वो कोई और तलाश कर लेगी। वो क्या है ना कि मेरी करोड़ों की जायदाद है, उसे संभालने वाला कोई है ही नहीं। अब वो किसकी है? आपकी ही तो है। क्या है जायदाद में? सारी डिटेल मैं यहाँ नहीं दे सकती। कल हम कहीं और मिलते हैं। हाँ, कहाँ? होटल लवटी। होटल लवटी। बंटी तो आ गया, पर ये बबली कहाँ रह गई? कहाँ फंसा दिया मुझे यार? बंटी! मेरा बंटी! I'm fine. क्या कर रही है बबली जी? ये पब्लिक प्लेस है। ओह, तो क्या हो गया? दोस्त तो तुम्हारी। अब लेकिन आप ऐसे बिहेव करेंगी तो लोगों का बुड्ढों पर से विश्वास ही उठ जाएगा ना। क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम अपनी प्रेम कहानी। पर हम हिंदुस्तानी हैं, हम अमेरिकन थोड़ी हैं बबली जी। बंटी, तुम्हारी यही बातें ना मुझे तुम्हारी तरफ खींच ले आती हैं। अरे वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं चूड़ियां नहीं पहनता बबली जी। ओहो, इसमें चूड़ियां थोड़ी हैं, इसमें है हीरे की अंगूठी। कितने की है? वो की 2-3 लाख की। 3 लाख की अंगूठी लाई है, मालदार पार्टी लगती है। हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूँ बबली जी, इतनी महंगी अंगूठी मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ओहो, ऐसी कितनी अंगूठियां तुम पे कुर्बान। लाओ तुम्हारी उंगली इधर करो। मैं तुम्हें पहना रहने दीजिए। देखो कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी उंगली। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, मैं सुबह से आपको घर में ढूंढ रही हूँ और आप इनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी, मैं दोस्त हूँ इनकी। और मैं इनकी बीवी हूँ। एक्सक्यूज मी बबली जी, इनको कीमती तोहफे देकर बहकाने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया में और भी बहुत बुजुर्ग हैं। चलिए, आपके दवाई खाने का वक्त हो गया है, वरना आपको फिर से हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। चलिए उठिए। डोंट वरी बंटी, तुम्हारे लिए घर में ICU Yes, boss. Yes, boss. कहीं मेरी मूछ तो नहीं रह गई वहां पर? ये कोई टाइम है आने का? और ये क्या है? सर एक नाटक का सामान है। अच्छा, मतलब आपने नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली? क्या बताऊं सर, अब तो जिंदगी एक नाटक बन के रह गई है। क्या बात कर रहे हैं? एक काम करो ना, एयरक्राफ्ट छोड़ दो और नाटक कंपनी ज्वाइन कर लो। सॉरी सर। काम करो। पता नहीं क्या। बंटी जी कहाँ?
सर वो तो बबली जी को मिलने के लिए गए थे ना, फिर वहाँ से वो घर चले गए थे। और ये क्या अंगूठी तो बबली बुआ ने बंटी जी के लिए खरीदी थी, आपके पास कैसे आई? यू आर राइट सर, यू आर राइट, लेकिन इसके आगे आपको नहीं मालूम है। खरीदी थी लेकिन उनको दे भी दी उन्होंने, ये मुझे मालूम है सर। और आप तो जानते हैं कि बंटी जी अंगूठियां पहनते नहीं है। मुझे बोले मोहन जी मैं तो पहनता नहीं हूँ, आप पहन लो तो मैंने पहन लिया। आपकी औकात है अंगूठी पहनने की? आपके हाथ में अंगूठी ऐसी लग रही है जैसे किसी भिखारी के कटोरे में 1000 रुपए का नोट। Give it to me. उंगली निकल जाएगी सर, उंगली निकल जाएगी मेरी, उंगली निकल जाएगी, मेरी उंगली जा गई सर, मेरी उंगली जा गई। यहाँ समझे आप? और दूसरी बात ये कि यहाँ मेरी बुआ के चेहरे से मुस्कुराहट गई, वहाँ आपकी नौकरी, समझे? यस राइट, ओके। पता नहीं यार ये बुआ ने बुड्ढे में क्या देख लिया, क्यों पड़ गई ये बंटी के पीछे। हेलो मोहन। हेलो बुआ जी। नो बुआ जी, कॉल मी बबली। ओके बबली जी। नो जी। बबली एफ। What is F? I mean जी को निकाल के एफ। Oh no जी। मीरा का केबिन किधर है? मैडम सामने है, कम ऑन आई टेक यू। नो नो नो, आप यही रहिए, मीरा से मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके मैडम, वो सामने है। मीरा। माय गॉड, बड़ी चट रही है। हेलो मीरा। ओ बुआ जी, आइए ना प्लीज, बैठिए। नो आई एम ओके। कहिए कैसे आना हुआ? आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। कैसा सौदा? तुम्हारे हस्बैंड का सौदा। क्या? मेरे हस्बैंड का सौदा? क्या मतलब? मतलब वेरी सिंपल, इस बैग में 1 करोड़ रुपया है, तुम्हारे हस्बैंड की कीमत। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे हस्बैंड कोई बिकाऊ फर्नीचर का पीस नहीं है जिसे आप खरीद सकती हैं। मेरी बात सुनिए मेरा जी। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आपकी बुआ जी को समझाइए, वो मेरे हस्बैंड को 1 करोड़ रुपए में खरीदने आई हैं। 1 करोड़ कम है, टेल हर अबाउट 2 करोड़। I will. मीरा जी, इससे बेटर डील नहीं मिल सकती आपको। कहते हैं कि जब घर का फर्नीचर पुराना हो जाए तो फर्नीचर फेंक दिया करते हैं या फिर उसकी अपहोल्स्ट्री चेंज कर देते हैं। बट लुक एट योर हस्बैंड, यू कांट चेंज हिज अपहोल्स्ट्री, यू नो। आई मीन इतनी पुरानी हो चुकी है, इट्स लाइक अ क्रश्ड पेपर। मीरा जी, इट्स द बेस्ट डील, आई एम टेलिंग यू। मीरा जी, चलिए ये जो हमारी बुआ जी है ना, शी इज वेरी वेल कनेक्टेड। इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से। अगर आपने अपने पति को बेचा नहीं ना तो ये आपके पति को उठवा लेंगे फोकट में। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील, यू नो, दिस इज द बेस्ट डील। मोहन जी आ गए हैं। मोहन जी। यस सर। आप जरा अपनी फ्रेंड को समझाइए, हमने उनको एक डील दी है, try to crack it. ओके ओके। आइए बुआ जी, let's go. Offer is valid for limited period. Tell how. I will, please. आप सोचिएगा जरूर। What's the deal मीरा? डील? ये औरत तुम्हें खरीदने आई थी। अच्छा, कितना लगाया मैंने? 2 करोड़। 2 करोड़? मेरा सौदा बुरा नहीं है, एक तुम्हारा एक मेरा, रखो ना, बेच दो ना मुझे। Shut up! कभी अलविदा ना कहना। माँ, मैं आ गई, माँ। अरे बेटी आ गई, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं मैं? नहीं माँ, मोहन अभी तक आया नहीं। आया तो था, लेकिन 2 घंटे पहले वर्मा बेटे की बुआ जी के साथ कहीं चला गया। बुआ जी के साथ? माँ, मोहन था या बंटी था? बंटी बना हुआ था। बंटी? कहाँ गए दोनों? पता नहीं कहाँ गए, कुछ डिस्को जाने की बात कर रहे थे। डिस्को? आने दो उसको, मैं ऐसी क्लास लूंगी ना उसकी। देख बेटी मेरी बात सुन, भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है, तुम उसका फायदा उठाओ। अरे क्या रखा है उस मोहन में, छोड़ दो ना उसे। माँ, तुम मुझे हमेशा गुमराह क्यों करती रहती हो? मीरा जी। हेलो आंटी जी। सर आप यहाँ इस वक्त कैसे? अब वेल मीरा जी, मुझे लगा कि आप अकेली होंगी, तन्हा होगी, आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, तो चला है। हाँ बेटा, ये अकेली है, बहुत अकेली है, बहुत तन्हा है, इसे बहुत सपोर्ट की जरूरत है। बेटा तुम इसे बहुत सपोर्ट देना। अब मेरा सपोर्ट है इस बात में। माँ अब चाय बनाती हूँ अदरक वाली। सर ये आखिरी वार्निंग है सर, आप अपनी बुआ जी को समझा दीजिए कि मेरे पति का पीछा करना छोड़ दें। मीरा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपके पति में ऐसा क्या है जो आप लिपटी हुई उनसे बेल की तरह। सर ये सेम चीज आप अपनी बुआ जी से पूछिए ना कि उन्होंने मेरे पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ा है। मीरा जी, वो दोनों हम उम्र हैं, हम ख्याल हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप अपना कोई हम उम्र ढूंढिए, हम ख्याल ढूंढिए, और आप ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। somebody's around you. सर आई डोंट गिव अ डैम सर, मुझे मेरे पति चाहिए, दैट्स इट। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मीरा जी कि आपके पति बहुत दूर चले गए। कहाँ चले गए? I don't know कहाँ चले गए, लेकिन बहुत दूर, जहाँ से आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है मीरा जी। कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मैं मर जाऊंगी सर, मैं उनके बिना नहीं रह सकती सर। आई मीरा जी, भगवान को ये मंजूर था। I mean,
जिंदगी में उनका यहीं तक साथ था आपके साथ। गलत बात है भैया, गलत बात है। मेरा और मीरा का तो जन्म जन्मांतर का साथ है ना मीरा? डार्लिंग आप आ गए। हाँ मीरा जी ये आ गए। मैंने आपके पति को बहुत लालच देने की कोशिश की मगर इन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब बंटी जी मेरे सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त हैं। वो एक ऐसी बच्चों की बातें कर रही हैं आप। ये लड़का बेस्ट है आपके लिए। अब शादी करेंगी, इसे शादी करेंगी। और सुनिए अब आप कुंवारी नहीं रहेंगी, बात खत्म हो गई। अरे बिल्लू टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, अरे मुझे बताइए बुआ जी कौन है वो? आपकी शादी में शहनाई मैं बजाऊंगा, बल्कि आपका कन्यादान भी मैं ही करूंगा। उसका नाम है मोहन श्रीवास्तव।